जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम देखने वाले हैं 8.1 का 9वां नंबर क्वेश्चन, जो है एक त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है। जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं हम लोग, चाहे त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, उसमें भाई समकोण त्रिभुज का तो बात होना है। एक कोण 90 अंश होना है। 90 अंश को बोलते हैं समकोण। एक कोण समकोण है। यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब tan a का मान 1 का मान हमको दिया रहता है, अभी तक 8.1 में पढ़े हम लोग, इसके बाद इसके जितने अनुपातिक मान हैं, जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा होता है ना, ये सबका मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं कि देखो sin a cos c, यानी कि दो कोण की बात हो रही है। दो बार त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, प्लस cos a sin c। दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस tan थीटा से इन सब का अलग अलग मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें मान रख के आंसर ला देंगे। सेम कल जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या करना है कि एज ए डिफरेंट tan थीटा का रूट में मान दिया हुआ। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हल में लिखेंगे, पहले मैं एक चित्र बना दूं ना, चित्र है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ A कर देता हूं, यहाँ B, यहाँ C। ठीक है, जब tan A यानी कि tan A दिया हुआ, तो यदि कोण A को लेंगे तो यदि यह कोण होगा तो लंब कौन सा होगा, BC तुम्हारा लंब होगा, और कर्ण तो 90 के सामने वाला होना है, तो कर्ण ये हो जाएगा। आधार बच गया, वही है आधार। क्लियर है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1/3। सही है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हमारा लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। लिख देते हैं इसको। तो लंब है 1, तो यह हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कर्ण का मान निकाल ले रहे हैं। बात सही है ना। सेम वही बात जो लिखा हुआ लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। तो चाहे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लिख लीजिए, चाहे लंब का वर्ग लिख लीजिए, उसके बाद दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, ये हो जाता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, मैं इसी पे इसको मान को रख रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको पुनः। कर्ण का ही मान निकालना है AC का, और AC ही है, तो क्या होगा, AC का वर्ग बराबर आधार, आधार यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्लियर है, तो AC तो हमको निकालना ही है, तो AC का वर्ग, AB अपना √3 दिया हुआ है, सही है ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा क्या, AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 गुणे √3 हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 3, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। सही, तो यहाँ हो जाएगा यह 3 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 4, यहाँ स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, है ना, तो AC बराबर हो जाएगा √4, यानी कि AC का √4 का होता है 2, 2 गुणे 2 2, एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी कि यहाँ माना गया हमारा 2। सही, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है कि जितने A वालों को निकालना है ना, निकाल ले रहे हैं। जैसे हमको एक sin A चाहिए, cos A चाहिए, यहाँ पे cos A चाहिए, sin A चाहिए, यानी कि sin A और cos A चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बात सही है ना। तो करते क्या है, लिख लेते हैं, अतः sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा sin A बराबर, अब कोण A के लिए लंब क्या है, 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1
अब बटा ये क्या हो जाएगा 2, तो लंब बटा कोण 2 हो गया। एक साइन ए का मान हमको निकल गया, सही है। इसी तरह यदि हम लोग कॉस ए का मान निकालें तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कोण ना, तो आधार बटा कोण यानी कि आधार है √3, तो हो जाएगा √3/2। ये हमारा दूसरा मान आ गया। इसी 2 को ए वाले में निकालना है, उसके बाद किसका निकालना है सी वाले के लिए निकालना है, सही है ना। तो सी वाले के लिए क्या कर रहा है कि मैं यहाँ पे निकालना हूँ सी वाले के लिए, तो अब हमें दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो दूसरा फिगर कौन सा बनाते हैं कोण सी को लेके, सेम वैसे ही चित्र बनाते हैं, बस हम लोग कोण सी को ले लेंगे। जैसे यह ए है, यह बी है, यह सी है। अब इसमें ना मान जो है वह सेम रहेगा, बस ना जो कोण लंब है और आधार है बस वही आपस में इंटरचेंज होंगे। जैसे हमको लेना है कोण सी, सही है ना, तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, यह होगा लंब, आधार क्या होगा, यह होगा आधार, और कर्ण का तो कोई चेंजिंग नहीं है भाई, तो ये तो वही रहेगा। कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि चाहे वो आंधी आए चाहे तूफान आए अपने आप पे अडिग रहे, जैसे कर्ण। तुम इसको लो चाहे इसको लो, भाई कर्ण तो नहीं बदलेगा। हम भाई बरियार हैं, ताकतवर है, ताकतवर ही रहेंगे, बात सही है ना। देख लो अब इसके बाद देखो, जब कर्ण लंब बदल देना तब होशियारी मत करना कि लंब 1 है तो लंबों की जगह पे 1 रख देना, मान सेम रहेगा, बस इसका लंब और आधार बदल जाएगा। जैसे नीचे वाला 3 है ना, तो √3 ही रहेगा, √3 है तो यह 1 ही रहेगा और यह 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बस क्या करेंगे, लंब को आधार, आधार को लंब अपने उस कोण के हिसाब से कर देंगे, सही है ना। तो चलो इसके बाद हमको क्या चाहिए, सी वाले के लिए कॉस सी और साइन सी चाहिए ना। तो साइन सी बराबर क्या ले लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब हमको √3 है, तो √3/कोण यानी कि 2। देख लो कॉस ए और साइन सी दोनों का मान सेम आया होगा। और क्या, कॉस सी, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कोण ना, आधार क्या है अपना इसमें, अब उसको नहीं देखेंगे, वो कोण ए के लिए है बस, अब सी के लिए यह है, तो क्या है 1/2, सही है, ये भी 1/2 आया है। अब हमको जितने चीज की जरूरत थी, ये 2 चीज, 2 हथियार और यहाँ 2 हथियार दोनों निकल गए हैं। अब यहाँ मिला भी लेते हैं, जितना हमें चाहिए उतना निकल गया। चलते हैं बनाने। सबसे पहले हमको बनाना है, पहला क्या दिया हुआ, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कौनो दिक्कत, मान रख देते हैं, तो रखेंगे क्या, साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 इंटू साइन सी क्या है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2। मानता हूं बना लोगे लोग, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे ना कोई डाउट रहे चाहे कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से बन जाए। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, और 2 में 2 का करेंगे 4, अब प्लस कड़ी में 3 का करेंगे तो कड़ी में हो जाएगा 3 × 3 अब बटा 4, सही है। जब इसको बनाएंगे तो 1 प्लस कड़ी में 3 × 3 है, तो इसको यदि बाहर निकाल दें तो हो जाएगा 3 अब बटा 4, 3 1 4, तो हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 मान तो निकाल लिए। अब दूसरे के लिए जगह थोड़ा सा बचा हुआ है, देखते हैं बन जाएगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो उससे भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग सपवा किस काम आएंगे सब, यहाँ से पूरा जगह छेक के बड़ा लिख देंगे। अब देखो दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। सबसे पहले मान को रखते हैं, क्या होना है कि कॉस ए √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी है अपना यहाँ 1/2 माइनस साइन ए 1/2
इंटू साइन सी कड़ी में 3/2 होना ही है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, हमको देख लो, एक कड़ी में 3/2 तो यहाँ कड़ी में 3/2, दोनों में 1/2 1/2 है, सही है ना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहे ना इसको तो कॉमन भी ले सकते हैं। क्या है, दोनों में या तो 1/3 1/3 कड़ी में कॉमन ले लो, और नहीं तो 1/2 1/2 कॉमन ले लो, और दोनों को घटा दो, 0 आएगा, 0 में इसका गुणा करोगे 0 आना है। लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। जैसे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4। अब एक बात बताओ, कड़ी में 3 का घटाएं और 4 लिखें तो क्या हो जाएगा, 0 आना है। तो कड़ी में 3 में से 3 गया 0, और बटा 4 यानी कि 0 हो गया। तो यही है साफ स्पष्ट शब्द में आंसर, एक का 1 आना है, एक का 0 आना है। यदि इसको चाहे ना तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 कॉमन कर लें तो 1/2 माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। और यदि 1/2 में से 1/2 घटा दे, 0 आना है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराओ, क्या आना है, 0 ही आना है। तो यहाँ भी ऐसे ही 0 आएगा। ये वाला स्पष्ट है, थोड़ा सा बेसिक के जैसे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। जो त्रिभुज PQR है ना, उसमें उसका कोण जो है समकोण है। यदि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये एक एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल का यदि क्वेश्चन बन चुका तो ये भी बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, एक का मान दूसरे के पद में निकाल लेना है, बस आंसर तुम्हारे सामने है। तो निकालना क्या है, sin P, cos P और tan P, यानी कि केवल एक कोण के सापेक्ष हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेने हैं। आंसर हमारे सामने होगा। सबसे पहले जो दिया है हमको त्रिभुज PQR में, तो करते क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा, PQR। तो यहाँ पे मैं P कर दे रहा हूँ, यहाँ पे Q कर दे रहा हूँ, यहाँ पे R कर दे रहा हूँ। समकोण हो जाएगा ये, और ये है P कोण। जब P कोण इसको लेंगे तो लंब क्या होगा, QR, और कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाला PR, और आधार हो जाएगा PQ, ठीक है। इसके बाद जो हमको दिया है उसको पहले निकाल लेते हैं। दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, या तो PR को Q के पद में निकाल लेते हैं, या QR को P के पद में निकाल लेते हैं। कैसे, तो करेंगे इसको, PR बराबर 25 माइनस QR, सही है। ये एक मान आया है, इसी को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हो क्या गया कि PQ तो अपना यही है, तो ये तो आधार आ गया 5 सेंटीमीटर, और किसी का मान सापेक्ष मतलब नहीं दिया हो, इधर घुमा फिरा दिया हुआ है, छोड़ देते हैं। लिखते हैं क्या, लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश होगा ना। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, वही कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है PR, तो PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि QR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, है ना। तो हो क्या जाएगा, अब देखो PR का मान हमारे सामने दिया हुआ है 25 माइनस QR, है ना। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। हो क्या जाएगा, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। आ गया होल स्क्वायर का फार्मूला, A² - 2AB + B² प्लस QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये फार्मूला मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटे में लिख दे रहा हूँ, A - B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2AB प्लस B²। ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इसीलिए मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में। हो क्या जाएगा, A² यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2 गुणे A, 25 गुणे B यानी कि QR, प्लस B² यानी कि QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर बराबर वही QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ कुछ दोनों में दिख रहा है, यहीं काट देते हैं। यहाँ दिख रहा है QR का स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है QR का स्क्वायर, यहीं काट दिए।
25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 25 दूनी 50 क्यू आर, तो माइनस में 50 क्यू आर और उसके बाद बराबर पी क्यू का स्क्वायर। करते क्या है, अब ये है 625 माइनस 50 क्यू आर। यहाँ पे दो मान हमको दिख रहा है, एक मान का यदि मान पता कर ले कहीं से तो दूसरे को निकाल लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में पी क्यू का मान दिया है, चाहे चित्र में भी पी क्यू का मान दिख रहा है आधार 5, तो क्या करेंगे बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि अब ये माइनस में 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ये है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 625। इसको क्या करते हैं कि माइनस 50 क्यू आर बराबर, अब देखो 625 में से 25 घटाए तो माइनस में 600, माइनस से माइनस कट गया, ठीक हो क्या गया। अब देखो ये 50 का हुआ है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड ना, तो क्यू आर बराबर 600/50, ये 5 से 0 से 0 कट गया और 5 से 12 बार में कट गया, यानी कि क्यू आर बराबर 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए कर्ण का मान ना, कर्ण का यहाँ निकाले हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो लिख देंगे अतः पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12, तो माइनस 12, यानी कि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक। इसका भी मान क्या आ गया 13। अब हमको जो जो पूछा हुआ उसको आराम से निकाल लेंगे। हम चाहें तो इसको समीकरण 1, इसको लिख के समीकरण 2, इसको समीकरण 3 समीकरण बना के बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब जो जो मान हमसे पूछा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। क्या पूछा हुआ है साइन पी, तो साइन पी के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण ना, तो लंब हमारा क्या है क्यू आर, क्यू आर यानी कि 12, तो 12/13 यानी कि ये हो जाए। उसके बाद क्या पूछा है कोस पी, तो कोस पी बराबर क्या है आधार बटा कोण, यानी कि आधार है तुम्हारा 5 बटा कोण है 13। उसके बाद क्या पूछा हुआ है टेन पी, तो टेन पी के लिए लंब बटा आधार ना, तो लंब है 12 आधार है 5, तो 12/5। यही 3 ठो मान पूछा हुआ था, तीनों हम लोगों ने निकाल लिया। इसके मान के लिए अब हमको जिस रूप में दिया हुआ था उस रूप में हम लोगों ने इसको निकाल लिया, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। जैसे सत्य असत्य की पहचान बतानी है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले जान लेना सत्य असत्य वाला क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए पूरा डिटेली जानना पड़ता है, तब जाके हमको सत्य असत्य की क्लियर पहचान हो पाती है। आज मैं देख रहा हूं कि तुम लोग इस 8.1 के जो प्रश्नावली के फार्मूले हैं, जो उसके चित्र हैं, उसको कितना बढ़िया से समझे हो। मैं एक छोटा सा चित्र यहाँ पे बना दे रहा हूं, क्योंकि इसी चित्र के माध्यम से हम लोग बड़े आराम से समझेंगे। लोग देखो कैसे, यदि इस कोण की बात करूं मैं, यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो यह तो कोण होना है। ये कोण की बात हो रही है तो यह लंब होना है, यह आधार होना है। इसका मान उन कुछ मैं नहीं रख रहा हूं, ठीक है। यहाँ दिया भी नहीं है कुछ मान। क्या है, सबसे पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी सही है कि गलत है पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि tan a बराबर होता क्या है। tan a को चाहे tan थीटा को होगा क्या, लंब बटा आधार न, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कोई जरूरी है कि 1 से कम ही होगा। यदि यह 4 हो जाए, यह 3 हो जाए, तो 4/3 तो 1 से अधिक हो गया। सपोज करो है 3 हो जाए, है 4 हो जाए, तो 1 से तो कम हो गया ना। तो कभी 1 से कम होता है, कभी 1 से ज्यादा होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक चित्र यहाँ देख लो। मान लो मैं एक यहाँ त्रिभुज बनाया हूँ, समकोण त्रिभुज, जो ABC है ना। यदि यह लंब है तो यह मैं मान ले रहा हूँ 4 सेमी है, ठीक है। और ये मान ले रहा हूँ आधार है तो ये 3 सेमी है ना।
तो ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का 16 3 का 9 25 हो जाएगा। अब 25 का रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि कोण अपना 5 हो गया। सही है ना। हम पढ़े भी हैं कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कोण का वर्ग 5 तो 25, इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 9, 16 9 25 दोनों है, पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गया ना। यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो लंब का आधार का अनुपात 1 से ये कह रहा है सदैव कम होता है, कर रहा है ना। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 4/3 हो रहा है, और 4/3 तो 1 से अधिक है ना, ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए यह क्या है, एक असत्य है। समझ रहे हो, ये असत्य है। पहले को लगा लेना असत्य। अब मैं ये क्यों समझा के बता रहा हूं, देखो लिखा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है तो याद करना, चाहे जरूरत पड़े तो लिख भी लेना, एक चित्र बना के लिख लेना जिसका लंब 4 है, आधार 3 है और कोण 5 है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि लंब बटा आधार क्या है, 1 से अधिक है, सदैव 1 से कम नहीं होता है। समझे। दूसरा देखो, कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। क्या बोला है, कोण ए के किसी मान के लिए, यानी कि ए का कोई डिपेंड नहीं है, ए 30 अंश है, 2 अंश है, 5 अंश है, कितना अंश है, हाँ 90 से कम होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। क्योंकि यदि न्यून कोण नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं, दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक 90 होता है और 2 न्यून कोण होता है। देखते हैं सबसे पहले sec a बराबर क्या होगा, कोण बटा आधार तो होना है ना, कोण बटा आधार, यानी कि कोण, अब देख लो कोण यहाँ लंबा दिया हुआ, लंबा होगा ही, और आधार क्या हो जाएगा 5। लंब की बात नहीं हो रही है, क्या है क्या नहीं है, ऐसा हो सकता है ना किसी मान के लिए, तो हो सकता है। तो कोण बड़ा है तो हो सकता है, आधार छोटा है तो क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं सत्य है। ये क्या हो गया, सत्य हो गया। समझ में आया। यानी कि हमारा कोण बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखो तीसरा बोला है cos a कोण a के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो जो हम लोग साइन कोस टेन कोट लिखते हैं ना, ये पूरा नहीं है, ये संक्षिप्त है। कोस का पता है क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन। ये कोसेक का है, कोसेंट जो लिखा है ना यह कोसेक का है। यदि इसमें से हम ए एन टी हटा दें तो कोसेक ही तो दिखेगा, तो ये कोसेक का है। ये बोल रहा है कि कोस का है, तो कोस का नहीं ना है, ये तो कोसेक का है, तो इसलिए क्या है, यह भी असत्य है। समझ में आया ना। ये है कोसेक का। ये पूछा है कि कोस का है, तो नहीं है, कोस का कोसाइन होता है। लो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य। ठीक है। चौथा देखो, बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि जब भी हमको कॉट ए चाहे कोई भी निकालना होता है तो इसको तो हम लोग इसी में ऐड करके लिखते हैं। यदि गुणनफल होता तो मैं एक दिन बता रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं। मैं बोला था ना, ऐसा नहीं लिखते हैं। यदि इसका गुणनफल होता तो इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 4 ठो में अभी तक हमको 3 ठो असत्य मिल चुका है, बस एक ही सत्य है। पांचवा देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये भी वही है, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। साइन थीटा बराबर होना क्या चाहिए, लंब बटा कोण ना। अब एक बात मुझे बताइए कि लंब तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोण जो है लंब से कभी छोटा हो सकता है, कभी नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। यदि हो गया तो वह समकोण त्रिभुज नहीं है। बात सही है। तो ये क्या है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि लंब जो हो कोण से बड़ा हो, कोण कभी भी बड़ा होता है, तो ये अभी क्या है, असत्य है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसके पूरे प्रश्नावली को बड़े आराम से बनाया हुआ है, बताया हुआ है, और आप लोगों ने भी बड़ी बढ़िया से पढ़ा हुआ है। इसका कारण भी मैं पूरे पुष्टि के साथ दिया हुआ हूँ। अब इसमें कोई भी यदि डाउट हो तो मुझे बताएं, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली में कुछ फार्मूला के साथ।